ध्यान करेंगे। पहले थोड़ी देर रोज की तरह ध्यान जैसे अभी तक हमने पढ़ा है, फिर वेदनानुपश्यना का जो खंड है उसको पढ़ेंगे। अपना पोस्चर वगैरह ठीक करके फिर कायानुपश्यना करेंगे थोड़ी देर। कायगत सति को जिस प्रकार से भी हमें सुलभ हो। सांस को जानकारी करके चित्त को शांत करेंगे या सारे शरीर को आलंबन बनाएंगे, जैसा भी जिसके लिए सहज हो। तो आगे की जितनी भी अनुपश्यनाएं हैं, वेदना, चित्त, धम्मा, उन सब के लिए डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट तो हमेशा शरीर ही रहता है। या तो शरीर का सांस का आवागमन या सारे शरीर पे होने वाली सेंसेशंस। शुरू में अगर मन बहुत बेचैन हो तो थोड़ी देर मैत्री भी कर सकते हैं ताकि मन शांत हो जाए। कोई नाराजगी है, चिंता है तो उसको शांत कर सकते हैं मैत्री करके। अन्यथा आनापान से शुरू करके थोड़ी देर हम
अभ्यास करते हैं कायगत सती का।
वेदनानुपश्यना का पर्व को पढ़ने से पहले एक दो बातें वेदना के बारे में समझना आवश्यक। वेदना जो है मन का एक भाग है। रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान। तो रूप शरीर हुआ और बाकी चार मन के खंड बताए गए। सब समझने की बात है। मन कोई अलग अलग हिस्सों में बटा नहीं है, चार उसके क्षमताएं हैं। और प्रतीच्य समुत्पाद में हम चैंट करते हैं सड़ायतन पच्चया फस, फस पच्चया वेदना। तो 6 इंद्रियों पे स्पर्श होता है और स्पर्श के कारण वेदना कंडीशन होती है। तो 6 तरह की वेदना, हर इंद्रिय पे अलग अलग वेदना हो सकती है। और सूत्रों में डिटेल में पढ़ते हैं वेदना के उपजने के बारे में। चक्षुष पतिच्च रूपे च उपज्जति चक्षु विज्ञानम तिन्नम संगति फस, फस पच्चया वेदना। चक्षु और रूप के डिपेंडेंस पे चक्षु विज्ञान जागता है, क्योंकि हम सजग हैं, जागे हुए हैं, तो चक्षु विज्ञान जागता है। और चक्षु विज्ञान चक्षु और रूप के समन्वय को फस कहते हैं, स्पर्श करते हैं। फस पच्चया वेदना। और उस स्पर्श के आधार पर वेदना होती है, मतलब महसूस होता है, कुछ फीलिंग होती है। वेदना हमेशा 3 प्रकार की मानी जाती है, या प्रिय होगी, अप्रिय होगी, या न प्रिय होगी न अप्रिय होगी। जैसे भगवान उसको वाणी में कहते हैं सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुखद अदुखद वेदना। तो आंख पे प्रिय वेदना हो सकती है, आंख के स्पर्श पे, कान के स्पर्श से, नाक के स्पर्श से, जिह्वा के स्पर्श से, शरीर के स्पर्श से और मन के स्पर्श से। किसी भी स्पर्श पे वेदना होती है, जो प्रिय होगी, अप्रिय होगी या न्यूट्रल होगी। तो वेदना शरीर और मन के बीच की कड़ी है एक तरह से। तो इसीलिए चित्तानुपश्यना और कायानुपश्यना के बीच में वेदनानुपश्यना का खंड डाला है। सामान्यतः ध्यान करते हुए जब हम कुशन पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं आंख पर बंद करके, तो बाकी इंद्रियों पे स्पर्श होना की संभावना बहुत कम होती है। तो इसलिए काया पे स्पर्श क्योंकि प्रतिक्षण होता रहता है, तो स्पर्श के आधार पे जो वेदना हो रही है उसको हम जानते रहते हैं। तो काया के स्पर्श को सेंसेशन कहा, संवेदना कहा गया, और उसका जो अफेक्टिव टोन है वो हमें कैसे लग रहा है उसे वेदना कहा गया। बड़े सरल भाषा में कहा जा सकता है, प्रतिक्षण अगर हम इनसे पूछें कैसा लग रहा है, तो कहेंगे ठीक ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बस ठीक है, ऐसा ही है, जैसा है वैसा है। तो वो बस दर्शाता है कि उस समय वेदना कैसी है, कैसा हमें जो लगता है, जो हमें महसूस हो रहा है मन के अंदर, उसको वेदना कहते हैं। उसका आधार शरीर है, आंख है कि रूप, कि काया का त्वचा है कि आंख है कि कान है, कि वो भी सब काया के भाग है। तो इस प्रकार से ठीक से हमको समझ के, काया को समझ के, उसके स्पर्श को समझ के, इंद्रियों को स्पर्श समझ के, इंद्रियों पर स्पर्श कैसे होता है उसको समझ के, तो वेदना को अनुभव करना है। क्योंकि काया हमारा मुख्य आलम्बन रहेगा, तो काया को ऊपर क्या क्या वेदना हो रही है हम चाहे तो चुपचाप शांत बैठ के देख सकते हैं क्या वेदना हो रही है।
और जहाँ जहाँ प्रोमिनेंट होगी वो मालूम पड़ती जाएगी। बॉडी का, उसका बॉडी की भी सेंसेशन है और उस सेंसेशन के ऊपर वेदना है। सेंसेशन किसी भी तरह की हो सकती है, दर्द है कि टिंगलिंग है कि वाइब्रेशन है कि दबाव है, तो उसमें बॉडी सेंसेशन है। वेदना क्या है, वो कैसा लग रहा है, टिंगलिंग कैसी लग रही है, दबाव कैसा लग रहा है, दर्द कैसा लग रहा है, वो दुखद है या सुखद है या अदुखद है, असुखद है, तो वो वेदना हुई। तो हमको समझ के ध्यान करना है। तो ये बैकग्राउंड समझ के अब हम भगवान की वाणी को पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे आगे अभ्यास करेंगे। वेदनानुपस्सन कथंच फन भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। कैसे भिक्षु, कोई भिक्षु वेदनाओं को वेदना में जानकर विहार करता है। यदि भिक्खवे भिक्खु सुखम वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामीति भजानाति। तो यहाँ एक भिक्षु सुखद वेदना को अनुभव करते हुए ये जानता है सुखद वेदना अनुभव हो रही है। तो एक तो सुखद वेदना का अनुभव करना, एक ही उसको जानना कि हाँ ऐसी वेदना हो रही है। तो रिफ्लेक्सिव पार्ट जैसे कहा था कि हम उसको अनुभव भी कर रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि अनुभव हो रहा है। तो जो सती है उसका वो काम है कि ये जाना जा रहा है कि अनुभव हो रहा है, और विज्ञान जो है और विज्ञान के साथ सारे जो चेतसिक जागते हैं वो जानते हैं कि वेदना सुखद है। दुखं वा वेदनं वेदयमानो दुखं वेदनं वेदयामीति भजानाति। दुख वेदना को अनुभव करते हुए वो जानता है दुखद वेदना अनुभव हो रही है। अदुखम असुखम वा वेदनं वेदयमानो अदुखम असुखम वेदनं वेदयामीति भजानाति। और अगर ऐसी वेदना हो रही है जो दुखद भी नहीं है सुखद भी नहीं है, तो जानता है कि ये वेदना न दुखद है न सुखद है। सामिसं वा सुखम वेदनं वेदयमानो सामिसं सुखम वेदनं वेदयामीति भजानाति। सामिश और निरामिष शब्द आते हैं आगे। निरामिषं वा सुखम वेदनं वेदयमानो निरामिषं वा सुखं वेदनं वेदयामीति भजानाति। सामिष का अर्थ होता है शरीर से जुड़ा हुआ, जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाली बात होती है। तो सामिष का मतलब है नॉन वेजिटेरियन, मतलब जो शरीर के फ्लैश से जुड़ा हुआ है। तो जो शरीर के ऊपर वेदनाएं हो रही हैं उनको सामिष कहा गया, और जो शरीर पे नहीं अशरीर है, जो उनका शरीर से डायरेक्ट संबंध नहीं है, उनको निरामिष वेदना कहा गया। तो इसकी चर्चा डिटेल में कल या परसों कर लेंगे। अभी हम पहला जो इसका पैराग्राफ है उसके अनुसार ध्यान करते हैं। तो क्या करना है, जैसी वेदना हो रही है उसको जानना है, ये सुखद है, ये दुखद है, ये असुखद अदुखद है। और जो उसका कल्मिनेशन है वो एक बार पढ़ लें। इति अज्जत्तं वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति भैद्दा वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति अज्जत् भैद्दा वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। तो वही हम भीतर जानता है बाहर जानता है, भीतर बाहर दोनों तरफ जानता है। तो इसका वेदना के क्षेत्र में कई बार दो तरह से व्याख्या की जाती है। एक ये कि बाहर बाहर के शरीर के ऊपर ऊपर की वेदना को जानता है, अगर काया अनुपस्ना कर रहे हैं, काया के वेदना देख रहे हैं, काया के संस्पर्श की। और अज्जत्तम का मतलब भीतर के अंदर, सिर्फ ऊपर स्पर्श जो हमारी त्वचा है उस पर नहीं, अंदर के अंगों की भी वेदना महसूस कर रहे हैं। तो कुछ लोग उसको उस तरह से व्याख्या करते हैं।
और कुछ कहते हैं कि अध्यतन का मतलब अपने अंदर कहीं पे भी हो रही हो वेदना, बहिद्धा का मतलब बाहर। बाहर जब हम जीवन में किसी को इंटरेक्ट कर रहे हैं सामान्य जीवन में, तब भी उसके ऊपर कैसा उसको लग रहा है उसको जानते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। तो एक ये बात। फिर समुदाय धम्मानुपस्सीवा वेदनासु विहरति, वै धम्मानुपस्सीवा वेदनासु विहरति, समुदाय वै धम्मानुपस्सीवा वेदनासु विहरति। तो जैसे कायानुपश्ना में था, वैसे यहाँ पे भी हमारा फोकस ये रहेगा कि जो अनुभव हो रहा है वेदना का, वो उदय हो रहा है और व्यय हो रहा है, या उदय होता है कुछ समय रहता है फिर व्यय होता है, या तुरंत तेज गति से उदय व्यय हो रहा है, उसको जानना है। तो जो अनित्य बोध है उसकी पुष्टि करनी है। वेदना उसका एक माध्यम है कि हाँ वेदना भी अनित्य है, जैसे काया भी अनित्य है वैसे वेदना भी अनित्य है। तो वो हमारा फोकस होगा। और उसकी कल्मिनेशन क्या होगी? अत्थ वेदना थी वापनस्य सती पच्चुपट्ठिता होती। ओ तो सिर्फ ये वेदना ही है और कुछ बात नहीं है। तब जो साधना कर रहा है उसकी सती प्रतिष्ठित होती है और समझ में आता है यावदेव ज्ञान मत्ता है पटी सती मत्ता है। तो तब तक ध्यान करता है जब तक केवल ज्ञान मात्र रह गया और केवल सती मात्र रह गई, कोई मैं का भाव नहीं रहा। और तब अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपाधि। सब वही शब्दावली भी वही है, केवल पहले काया था, वेदना को उसको बदल दिया गया है। तो वो साधक जो है अनाश्रय से रहता है, किसी भी आश्रित नहीं रहता, ना ही किसी तरह का उपादान करता है किसी भी लोक में, मतलब ना 5 खंडों के लोग हैं ना बाहर। इस प्रकार भिक्खु वेदनासु एवं भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विघरति। तो इस प्रकार भिक्खु जो है वेदनानुपश्यना करता है। तो इन सब बातों को याद रखते हुए अभ्यास करते हैं। जैसे हम बैठे हैं तो यहाँ शोर भी आ रहा है, आप तक पहुंच रहा है कि नहीं मालूम नहीं। तो शोर को हम कैसे समझते हैं? सोतम च पतिच्च शब्दम च उपज्जति सोत विज्ञानम तिन्नम संगति भस्स बचया वेदना। सोत इंद्रिय का बाहर के शब्द से के आधार पे श्रोत विज्ञान जागता है। तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन से स्पर्श कहा जाता है और उस स्पर्श के हिसाब से वेदना जागती है। अभी जैसे सांस केवल पंखे की आवाज आ रही है तो वो न्यूट्रल है, ना वो अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। जिन किन्हीं साधकों को साउंड ऑफ साइलेंस महसूस होता है उसको भी उसी रूप से देख सकते हैं। यद्यपि वो कान से स्पर्श नहीं है, फिर है तो उसी जनरली उसी तरह की। तो न्यूट्रल सेंसेशन ही प्राय होती है, या हल्की सी प्रिय भी हो सकती है। और ये सुखद असुखद अदुखद और दुखद की क्लासिफिकेशन है, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिफिकेशन नहीं है। सुखद वेदना के पूरे एक पूरा डोमेन है, पूरा क्षेत्र है। इसी तरह दुखद का क्षेत्र है, हल्का सा परेशानी हो रही है इसे लेके बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है, हल्का सा सुखद फीलिंग हो रही है इसे लेके बहुत आनंद एक्सटेसी हो रही है, और उनके बीचों बीच असुखद अदुखद वेदना है।
वो दुखद सुखद वेदना भी कभी सुखद जैसी महसूस होती है, कभी दुखद जैसी महसूस होती है। तो इस प्रकार से उसको ठीक से जान सकते हैं। तो अभी काया का आधार लेके हम काया को स्कैन कर सकते हैं या ओपन अवेयरनेस में बैठ के देख सकते हैं जो भी हमारी अवेयरनेस में आ रहा है वहाँ, क्योंकि हम सब पुराने साधक हैं, जो भी अवेयरनेस में आ रहा है शरीर का अंग, वहाँ पे क्या वेदना हो रही है, जो सेंसेशन हो रही है उसकी डिटेल में नहीं जा रहे कि इचिंग है कि प्रेशर है कि टिंगलिंग है कि एक्सपेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है, उस विवरण में नहीं जा रहे हम सिर्फ ये जा रहे हैं कि वो कैसा महसूस हो रहा है, प्रिय लग रहा है कि अप्रिय लग रहा है। तो सारा शरीर का आधार बना के करके देखते हैं। वेदना को जानने का महत्व तो ये भी है कि प्रत्यक्ष समुत्पाद में हम पढ़ते हैं वेदना पच्चया तन्हा, वेदना के आधार पे ही तृष्णा उत्पन्न होती है और फिर आगे दुख बढ़ता है। तो इसलिए अगर हम वेदना को जान लें, उसके ऊपर प्रतिक्रिया न करें तो तृष्णा नहीं जागेगी, दुख चक्र रुक जाएगा। तो इस कारण से वेदनानुपश्यना का एक स्पेशल महत्व रहता है। हमारे दैनिक जीवन में भी हम कुछ सुनते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। अगर हमें सजगता हो, सती हो, तो जो सुन रहे हैं वो प्रिय लग रहा है या अप्रिय लग रहा है, वो अगर हम जान लें तो मतलब वेदना जान लें, श्रोत इंद्रिय पे स्पर्श हुआ और कैसी वेदना हुई, तो उसकी प्रतिक्रिया ना होके थोड़ी देर रुक के हम उचित रिस्पांस दे सकते हैं। तो छोटी सी बात, कुछ सेकंडों की बात है कि हम अपने आप को रोक पाएं और वेदना को देख पाएं, और वो सुख और दुख में, दुख मुक्ति और दुख बंधन में फर्क कर देती है। तो इसलिए वेदना अनुपश्यना का बहुत महत्व। अधिकतर बार जब वेदनाएं दूसरे शरीर के त्वचा के सिवा अन्य इंद्रियों के द्वार के कारण होती हैं, तो सामान्यतः उस पर कुछ न कुछ उसका असर शरीर पे भी होता है, क्योंकि सारी इंद्रियां शरीर पे ही हैं, जुड़ी हुई हैं उनके साथ। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि उनका असर इतना हो
जो हमें अलग से महसूस हो जाए, क्योंकि शरीर पे सारी इंद्रियों के समुच्चय है और सामान्य जीवन में सारी इंद्रियां हमारी काम करती है। तो जिस इंद्रिय पे स्पर्श हुआ है उस इंद्रिय पे क्या वेदना हो रही है वो जानना मेरे अनुभव में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कुछ देखा तो उसका असर जरूरी नहीं कि शरीर पे हमें मालूम पड़ने लगे। हमने कोई सुंदर फूल देखा तो जरूरी नहीं है कि शरीर पे हमारे प्रिय वेदना ही होगी। अगर हमारे बुखार है, तबीयत खराब है, तो आप फूल देख के मन प्रसन्न होगा, शरीर पे वेदना नहीं बदलेंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने फूल देखा, अच्छा लगा तो उसको जान लिया अच्छा लगा। इससे पहले कि वो अच्छा लगने के प्रति प्रतिक्रिया हो और फिर हम उस फूल को प्रति राग जागे, फिर हम उसकी प्राप्त करने की कोशिश करें, फिर उसको तोड़ें, जो भी हो, तो एक और राग पैदा हो गया है। इसी तरह शब्द के ऊपर, इसी तरह गंध पे, इसी तरह रस पे, हर जगह पे भोजन करते हुए क्या हो रहा है, वो भोजन का स्वाद की जो रस की जो वेदना है वो प्रिय लग रहा है या खाना अप्रिय लग रहा है, उसको देखेंगे तो वो पहले मालूम पड़ जाएगा। फिर उसका शरीर पे कब असर होगा और कितना होगा, ये सामान्यतः हमारी प्रतिक्रिया पे ज्यादा निर्भर करता है। तो जिस इंद्रिय पे जहाँ पे वेदना हो रही है उसी को वहीं पे पकड़ने से बहुत लाभ होता है। तो हमारी तृष्णा नहीं जागती, वेदना पश्चात तन्हा नहीं होता। तो ये आप अपने अनुभव पे वेरीफाई कर सकते हैं कि आप प्रिय शब्द सुन रहे हैं, शरीर पे क्या हमेशा प्रिय वेदना होती है? कभी कभी हो गई, बहुत प्रिय कोई बात हो गई तो हो गई। और खासतौर पे मनो इंद्रिय की तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मन में कोई विचार आया, उसका असर बॉडी पे हो भी सकता है तुरंत और नहीं भी हो सकता है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उस मन पे स्पर्श हुआ, उस पे वेदना हुई, उस पे हमने प्रतिक्रिया भी कर दी, तो जो विचार आते हैं वो अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं, उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम उस लेवल पे प्रतिक्रिया न करें, राग न जगाएं, द्वेष न जगाएं। और क्योंकि हमारे विचार लगभग निरंतर ही चलते रहते हैं, अनलेस चित्त बहुत शांत हो, तो उस मन की इंद्रिय पे मनोसंस्पर्श या वेदना और उस वेदना से आधार पे तृष्णाएं बढ़ती ही रहती हैं, बनती रहती है। इसीलिए मन बेचैन हो जाता है। तो वेदना को ठीक से समझ के वेदनानुपश्यना करना बहुत महत्वपूर्ण है।
और साथ साथ वेदनाएं बदल रही है, उस ओर भी ध्यान जाएगा। अंततः हमारा सारा ध्यान बदलाव पे ही रहना चाहिए, नित्य बोध पे रहना चाहिए। कैसी वेदना हो रही है उसको भी उतना महत्व नहीं देने की जरूरत। लेकिन शुरुआत तो उससे ही करेंगे, वेदना को जान रहे हैं कैसी है, ताकि प्रतिक्रिया न हो। जब मन स्थिर हो जाता है, मालूम है प्रतिक्रिया नहीं होगी किसी भी तरह से, तो फोकस हमारा अनुभव के अनित्य स्वरूप की ओर, उसके इनहेरेंट अनात्म स्वरूप की ओर, उसके इनहेरेंट दुख स्वरूप की ओर